ओम शांति। मैं अपनी बात एक वेद मंत्र से शुरू करूंगा जो अपने शरीर और स्वास्थ्य से बहुत गहरे से संबंधित है। ओम तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं अदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। इस मंत्र में प्रभु से प्रार्थना की गई है कि मनुष्य योनि का जो जीवन है वो 100 वर्ष का माना गया है और 100 वर्ष को मानकर ही इसके 4 विभाग किए गए हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो इस मंत्र में ये कामना की गई है कि पश्येम शरदः शतम, मैं 100 वर्ष तक देखूं, जीवेम शरदः शतम, 100 वर्ष तक जीऊँ, प्रब्रवाम शरदः शतम, 100 वर्ष तक बोलता रहूं, शृणुयाम शरदः शतम, 100 वर्ष तक मैं सुनता भी रहूं। लेकिन एक शर्त यह है कि अदीनः स्याम शरदः शतम, मैं अधीन होकर जीऊँ, मेरा शरीर इतना स्वस्थ, सबल और कर्मठ रहे कि मुझे किसी का आश्रित ना होना पड़े। और अगर ये शर्त मंजूर है तो भूयश्च शरदः शतात्, मैं 100 वर्ष से भी ज़्यादा जीने को तैयार हूँ। अब जीवन सुखद, सफल और सानंद कब हो सकता है? जब हमारा शरीर स्वस्थ हो। कोई भी आध्यात्मिक साधना, कोई भी पुरुषार्थ और कोई भी कार्य हम तब तक करने में समर्थ नहीं हो सकते जब तक हम शरीर से स्वस्थ नहीं हैं। शरीर भी एक मकान है। हम जैसे मकान में रहते हैं, किराए का हो तो उसे खाली कर सकते हैं, पुराना हो गया तो उसको बेच के नया बंगला बना सकते हैं और उसमें जा सकते हैं। तो मकान तो हम बदल सकते हैं, लेकिन ये जो शरीर रूपी मकान है इसको हम आखिरी सांस तक नहीं बदल सकते। इस बात का ध्यान अभी से रखना होगा। क्यों कि कर्म का बंधन जो है, आयुष का जो बंधन है, वो मनुष्य को इस शरीर में रहने को तब तक विवश रखता है जब तक कि उसका अंत समय नहीं आ जाता। तो इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, ये विषय मेरी निरोगधाम पत्रिका का है। और एक पत्रिका के संपादक, स्वास्थ्य पत्रिका के संपादक होने के नाते मैं आपका ध्यान शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। पिछली बार 22 मई का जो यहाँ कार्यक्रम हुआ था उसमें मैं पहली बार यहाँ माउंट आबू के आश्रम में आया था, जिसका श्रेय इंदौर के जोनल मैनेजर भाई ओम प्रकाश जी को है। और यहाँ मैं आया 1 दिन के लिए था, इसलिए अपनी गाड़ी से आया था कि 1 दिन का मेरा लेक्चर करके मैं लौट जाऊँगा वापस। लेकिन 4 दिन के कार्यक्रम में मैं इतना भूल गया कि मुझे वापस जाना है। उसका कारण ये रहा कि भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता और उनकी बातें हम कई जगह सुनते आए हैं, सुनाते भी आए हैं, लेकिन जो वातावरण मुझे माउंट आबू के इस क्षेत्र में दिखाई दिया, मैंने अपने निरोगधाम के अंक में उसका उल्लेख भी किया है कि भारतीय संस्कृति के हिसाब से अपना जैसा कभी इस देश में सतयुग रहा होगा या स्वर्ग की स्थिति रही होगी, स्वर्ग की कल्पनाएं करते हैं लोग कि कहीं स्वर्ग है। हालांकि इसके बारे में कोई प्रामाणिक जानकारी इसलिए नहीं मिलती कि जो मर के गया वो लौट के नहीं आया बताने को कि स्वर्ग है, और जो बताते हैं वो अभी गए ही नहीं है वहाँ पे। लेकिन मेरा सा विचार बना है यहाँ के देखने का कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता के हिसाब से जैसा मानव जीवन होना चाहिए, उससे अगर कोई देखना चाहे तो वो माउंट आबू आए, यहाँ का वातावरण देखे। ये बात मैंने निरोगधाम में लिखी भी है। को स्वस्थ उसका रखने और पोषण करने के लिए 2 विंग हैं, 2 वर्ग हैं। एक है आहार विहार का और एक है आचार विचार का। आहार विहार के मामले में यदि हम नियमित रहते हैं और जो आहार लेने योग्य है, जिस आहार से शरीर की पुष्टि होती है, शरीर का पोषण होता है, आहार माने खान पान, आहार का हमको सेवन करना चाहिए
और नियमित रूप से करना चाहिए। विहार का मतलब है रहन सहन। अब रहन सहन में दिनचर्या आती है। तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि यहाँ के लोग, यहाँ के जितने भी सदस्य हैं, पिछली बार मैं आया था तो मुझे मालूम पड़ा कि 4 बजे यहाँ पे 3 साढ़े 3 बजे उठ जाते हैं। तो मेरा जो पहला उपदेश था तो वहाँ कारगर हो गया, क्योंकि मैं 4 बजे उठने का हिमायती हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले उठ जाने के क्या लाभ हैं, ये संक्षेप में आपको बताता हूँ। कि जब हम सोए होते हैं तो हमारे शरीर की स्थिति हॉरिजॉन्टल होती है, ऐसी आड़ी होती है। अब आड़ी होने में क्या है कि ना तो हमारा अर्थ से यानी पृथ्वी से संबंध रहता है और ना सोलर सिस्टम से संबंध रहता है। तो तभी हम निद्रा में हो पाते हैं, क्योंकि अगर आदमी बैठा रहे तो उसका सिर का संबंध सोलर सिस्टम से रहता है और पृथ्वी से उसके पैर लगे रहते हैं, तो वो सो नहीं पाता। अगर कोई बैठे बैठे किसी को नींद आ भी रही है तो वो गिरने लगेगा, हॉरिजॉन्टल होने लगेगा। हॉरिजॉन्टल होए बिना वो सो नहीं सकता। लेकिन जब प्रातः का समय आया, ब्रह्म मुहूर्त का समय आया, जैसे अमृत वेला कहते हैं, उस वक्त अगर वो जागृत होके वर्टिकल पोजीशन में आ जाता है तो सूर्योदय होने के पहले उसको सोलर सिस्टम से कनेक्शन मिल जाता है और पैर को अर्थिंग मिल जाती है बॉडी को। जैसे कि बिजली के इक्विपमेंट होते हैं उसमें अर्थिंग लगाई जाती है, तो ऐसे उसके शरीर को अर्थिंग मिल जाती है। तो उसके शरीर के जो 7 आशय हैं, पुरुष शरीर में 7 आशय होते हैं, आमाशय, अग्नियाशय, पित्ताशय, मलाशय, मूत्राशय। महिलाओं के शरीर में गर्भाशय ज़्यादा होता है, इसलिए वो 8 आशय होते हैं। इन आशयों पर जो रात भर सोने से गर्मी चढ़ती है वो सूर्योदय होने के पहले शांत हो जाना चाहिए, न्यूट्रलाइज हो जाना चाहिए। अगर नहीं होगी और हम हॉरिजॉन्टल पड़े रहे और सूर्य की किरणें व्याप्त हो गई तो उसकी जो किरणें हमारे पैर से निकल के सिर की तरफ से बाहर निकलेंगी, सिर की तरफ से पैर की तरफ से निकलेंगी, तो हमारे शरीर की हीट को और बढ़ा देंगी। और शरीर की हीट अगर बढ़ती है तो निर्बलता पैदा होती है। शक्ति उष्णता में नहीं है, शक्ति शीतलता में है। इसलिए शीतकाल की ऋतु में हमारा स्वास्थ्य आमतौर पर अच्छा रहता है और उष्णता से कमजोरी आती है। जैसे आदमी क्रोध की अग्नि में जलेगा तो कमजोर हो जाएगा, थर थर कांपने लगेगा। यह कहावत सुनी होगी आपने कि क्रोध में थर थर कांपने लगा। भाई थर थर क्यों कांपने लगा? क्योंकि उसकी ऊर्जा क्षीण होने लगती है। तो सुबह उठने का जो महत्व है वो ये है कि सूर्योदय के पहले उठ के अगर आप वर्टिकल हो जाते हैं तो आपकी चेतना आ जाती है, सुस्ती दूर हो जाती है और पैर से अर्थिंग मिल जाता है तो शरीर में शीतलता आती है। वैसे में जलपान करके आप शौच क्रिया करके स्नान कर लेते हैं तो शरीर संपूर्ण रूप से शीतल अवस्था में आ जाता है। तो आप में एक स्मार्टनेस आ जाती है, आप में आलस्य नहीं रहता, सुस्ती नहीं रहती। और उस समय जो भी आप ध्यान करते हैं या जो भी आप काम करते हैं वो बड़ी एकता से होता है, लगन से होता है, सफलता से होता है। अब जो सोए रहे सूर्योदय के बाद तक, उनकी दुर्दशा भी संक्षेप में बता दूं कि मल बाहर निकला नहीं। मल भी उष्ण है, एसिडिक है, एसिडिटी होती है मल में, तो वो एसिडिटी बढ़ाएगा और गैस बनाएगा, क्योंकि कब्ज से गैस बनती है। अब आप सोए पड़े हैं तो गैस बन रही है, हीट बढ़ रही है शरीर में, आँखों का नूर जो है वो ख़त्म हो रहा है, चेहरे की तेज जो है वो मलिन हो रहा है। उसके बाद आप जब भी उठेंगे तब आपके शरीर में गर्मी बहुत बढ़ चुकी होगी और वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। तो आहार विहार के अंदर हमको समय पर उठना, समय पर भोजन करना, और भोजन करने की भी थोड़ी मैं आपको ऐसी बातें बताऊं जो बहुत से लोग शायद ना जानते हो। जैसे परमात्मा ने 32 दांत दिए हैं, इसको स्मरण रखते हुए जब हमने भोजन करें तो एक कोर को 32 बार चबाइए। लोग बातें करते जाते हैं। हमारे यहाँ पुरानी प्रथा थी कि भोजन करते समय बातचीत नहीं करना। क्यों नहीं करना? कि सारा ध्यान भोजन में लगा रहे। अच्छा, 32 बार चबाने का क्या लाभ है? एक इंग्लिश में फ्रेज है, ईट योर लिक्विड्स एंड ड्रिंक योर सॉलिड्स। ईट योर लिक्विड्स एंड ड्रिंक योर सॉलिड्स का मतलब है कि आप अपने ठोस पदार्थ को इतना चबा दीजिए कि वो पानी जैसा हो जाए। तो सलाइवा जो अपने मुंह में निकलता है, लाला रस, उसमें पाचक एंजाइम्स होते हैं और वो भोजन में उसी वक्त मिल जाता है। तो पचने का आधा काम तो यही हो गया। बहुत से लोग दांतों का काम हाथों से लेते हैं, जल्दी जल्दी बातें करी, कोर चबाया, निकल गए और उनका खाना खत्म हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि वो पूरा पदार्थ जो है सलाइवा से मिक्स नहीं हो पाता। और प्रकृति ने ये काम पशुओं को बाद में दिया है। आपने देखा होगा गाय बैल घास खाने के बाद बड़े बड़े जुगाली करते रहते हैं। वो जुगाली हमको भोजन के समय करना है, क्योंकि अगर बाद में अपन जुगाली करेंगे तो देख के लोग कहेंगे ये क्या कर रहे हैं। और लाला रस जब तक आप अंदर पहुंचाएंगे नहीं, पाचन शक्ति ठीक काम करेगी नहीं होगा तो कब्ज़ होगा, और कब्ज़ होगा तो 50 बीमारियां पैदा होंगी। आयुर्वेद ने कहा है, सर्मेश में और रोगाणाम निदानम कुपिता मलहा,
अगर मल कुपित होता है तो 50 बीमारी अपने आप पैदा होती हैं। कब्ज होगा, गैस होगी, एसिडिटी होगी, हार्ट पे प्रेशर आया तो हार्ट ट्रबल होगी, लंग्स पे ट्रबल गया तो आपकी सांस घुटने लगी तो ऐसा लगा दमा हो गया जैसे, और सिर के ऊपर चला गई तो अब माइग्रेन हो जाएगा, सिर भारी रहेगा। इसलिए भोजन करते समय निश्चित समय पे अगर आप भोजन करते हैं तो आपको भोजन के लिए घड़ी नहीं देखना पड़ेगी, आपका पेट बोलेगा कि टाइम हो गया भोजन करने का। उस समय अगर आप भोजन करते हैं तो वो भोजन आपका शरीर ग्रहण कर लेगा, सहज स्वीकार कर लेगा। क्योंकि हम जैसे कहीं जाते हैं, हमारा एक समय फिक्स है कि हमें वहाँ इतने बजे पहुँचना है। आप उस समय पर अगर पहुँच जाएंगे तो जो अभ्यागत हैं, जो मेज़बान हैं, वो आप खुश हो जाएंगे, बड़े बड़े टाइम पे आ गए आप। अब आपने दिया टाइम 9 बजे का, पहुँचे 9:30 बजे, तो आधा घंटा उनका ख़राब कर दिया, मूड भी ख़राब हो जाएगा। इसी प्रकार आपका भोजन का समय 10 बजे, आप काम में लगे हुए हैं, 10:30 बज गए, 11 बज गए, फुर्सत मिली जब भोजन करा। इस शरीर को आप खींच लेते हो बिना भोजन के और पानी के। आपकी मोटर को चला के देखना, कभी 20 सड़क में पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते आप उसको। इस शरीर के साथ हम अन्याय क्यों करते हैं कि प्रकृति बड़ी दयावंत है, प्रभु ने बड़ी कृपा की है कि हमको थोड़ा एडजस्टमेंट दिया है कि हम थोड़ी देर प्यासे भी रह के जिंदा रह सकते हैं, थोड़ी देर भूखे रह के भी जिंदा रह सकते हैं। आपकी गाड़ी बड़ी पे बिना पेट्रोल के नहीं चले, लेकिन हम अपने समय भोजन का समय होने पे भी हम भोजन नहीं करते। ये इससे हमारा पाचन क्रिया संस्थान बिगड़ता है। समय पे भोजन कर लेना चाहिए। और समय पे भोजन करते समय 2 बातों का आप ख्याल रखें कि एक तो 32 बार कोर को चबाएँ और भोजन के साथ पानी का गिलास ना रखें, क्योंकि भोजन के साथ पानी नहीं पीना चाहिए। आप आहार को इतना पचा दो कि वो पानी हो जाए, 1 घंटे बाद आप पानी पियो। और जब आपको ऐसा लगे कि मैं आधी रोटी खा सकता हूँ अभी और, तब आप हाथ रोक दीजिए। कम खाना और गम खाना स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी है। जो कम खाते हैं वो अच्छा पचा लेते हैं, तो 2 रोटी खा के भी उतना पोषक तत्व प्राप्त कर लेते हैं जो 6 रोटी खाने वाले नहीं प्राप्त कर सकता। और गम को खाना, आप गम को नहीं खाएंगे, गम आपको खा जाएगा। इसलिए एक फ्रेज़ है कि कम खाना और गम खाना स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी है। ज़्यादा नहीं खाना, क्योंकि ज़्यादा खाने से कुछ लोगों का ये सिद्धांत है कि स्वादिष्ट पदार्थ अगर आ गया तो ज़रा ज़्यादा खा लिया। खाने के मामले में स्वाद और स्वास्थ्य 2 बातें हैं। स्वाद और स्वास्थ्य में जब चुनने का मौका है तो आप स्वास्थ्य को चुनना, स्वाद को मत चुनना, क्योंकि स्वाद आपके सिर्फ जीभ पे आता है। 2 इंच की जीभ में कोई चीज़ आप स्वादिष्ट रखते हो तो जीभ चटकारे के लेके कहती है कि वाह मज़ा आ गया, तो गला पूछता है क्या है, पेट कहता है कुछ नहीं, सब बराबर है। तो खाने के पीछे अपने रस को ज़्यादा महत्व नहीं देकर स्वास्थ्य को महत्व दीजिए। तो कुछ लोग शर्त बद के खाते हैं, ज़्यादा स्वादिष्ट हो गया तो उन्हें कहा 1 प्लेट और आने दो। एक बार क्या हुआ कि एक साहब एक जगह भोजन के लिए गए थे, वहाँ से भोजन करके आए, घर आके उन्होंने आवाज़ लगाई बहू को, नई ब्याह के बहू लाए थे, तो कि बहू जल्दी से खटिया बिछा दे, मेरे को खड़े नहीं रहते बनता, बहुत डट के खाया है मैंने। तो बहू बोली कि पिताजी आपने क्या डट के खाया? पिताजी मेरे डट के खाते हैं, जब खाते हैं तो वहीं से खटिया पर डाल के लाना पड़ता है, यहाँ तक नहीं आ पाते वो। तो इस प्रकार का आहार हमारे लिए स्वाद को जरा आनंद दे सकता है, लेकिन आपके स्वास्थ्य को वो हितकारी नहीं है। आहार विहार के मामले में अगर हम लापरवाही करते हैं तो उसका दुष्परिणाम ये होता है कि या तो डॉक्टर घर आता है या हमें अस्पताल जाना पड़ता है। ऐसी आचार विचार के मामले में अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो हमको या तो पुलिस घर आएगी या हमको थाने जाना पड़ेगा। ये 2 बड़ी ब्रीफ और वो छोटी सी बातें हैं जो हमारे आहार विहार को और हमारे जीवन को कंट्रोल करती हैं। अब आहार विहार को कंट्रोल करने का काम किसका है? ये काम हमारे मन का है। हमारे पूरे शरीर का राजा जो है, कमांडर जो है, संचालक जो है, वो हमारा मन है। इसलिए मन का सही मार्ग पे चलना और मन का विवेक के कंट्रोल में रहना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो मन के कहने में चलकर अगर हम विवेक का साथ छोड़ते हैं तो हम वैसा आचरण करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। मन के विषय में आप जानते हैं कि मन की जितनी तीव्र गति है, इतनी तीव्र गति प्रकाश किरणों की भी नहीं है। यह मन जागते हुए भी बहुत तीव्र गति से जाता है, सोते हुए बहुत तीव्र गति से जाता है। यह जागृतो दूर उमदयति दैवम तदु सुपतस्य तथैवैति। जो मन जागते हुए अवस्था तक दूर दूर तक जाता है, वो सोते हुए बहुत दूर दूर तक जाता है। ज्योतिषाम ज्योतिरेकम, ये प्रकाश से भी ज़्यादा गति वाला है। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, ऐसा मेरा मन शिव यानी कल्याणकारी विचार वाला हो। अब आज मन की क्या स्थिति है? आज मन की ये स्थिति है कि मन विवेक के अधीन नहीं चलता, बल्कि हमको अपने अधीन चलाने की कोशिश करता है। हम मन जैसा चाहता है वैसा हम करते हैं
और हम जैसा चाहते हैं वैसा मन नहीं करता। और चूँकि बड़ी तीव्र गति का है इसलिए इसके एक्सीडेंट होने में देर नहीं लगती, क्योंकि कोई वाहन अगर आप तेज़ गति से चला रहे हैं और जरा आपका ध्यान चूका, सड़क पे कोई अच्छा दृश्य देखने को मिल गया और आपकी निगाह अटक गई तो एक्सीडेंट हो जाता है। तो मन को कंट्रोल करने के लिए हमको विवेक का और अनुभव का सहारा लेना पड़ता है। अगर हम विवेकपूर्वक आचरण करते हैं तो ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। मन तो कहेगा, तरह तरह के विचार करेगा, तरह तरह की बातें बताएगा। मन के बारे में एक पंजाबी की कहावत है कि मन हरामी ता हो जाता ढेर। मन में अगर खोट आए तो बड़े तर्कयुक्त वो बहाने बना लेता है और हमारे सामने आग्रह करता है कि हम इसका पूर्ण करें। जैसे मदिरा पान करने वाला शराबी, वो शराब पीता है किसी भी बहाने से। अगर वो गमगीन है, दुखी है, तो गम गलत करने के लिए पीता है, वो खुश है तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए पीता है, पीता जरूर है। तो हम अपने स्वास्थ्य संबंधी नियमों को, स्वास्थ्य संबंधी बातों को ध्यान में रखकर अगर हम आचरण करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। अब अगर शरीर अस्वस्थ होता है तो हमको चिकित्सक के पास जाना पड़ता है। अब चिकित्सक आज के चिकित्सक कैसे हैं, ये मेरा 25 साल पुराना अनुभव है। वो समय नहीं रहा जब मेडिकल सर्विस थी, अब मेडिकल प्रोफेशन हो गया। और उसमें भी आप दिन रात अखबार में पढ़ते रहते होंगे कि नकली दवाइयों का बोलबाला बहुत ज़्यादा है। तो नकली दवाइयाँ अगर हम खाते हैं और ये समझते हैं कि हम स्वास्थ्य की रक्षा कर पाएंगे तो हम धोखे में हैं। इसलिए बीमार ना पड़ करके हम स्वास्थ्य के नियमों का पालन करके अपने दिनचर्या को ठीक रखें, ये स्वस्थ रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान। शरीर के स्वास्थ्य की रक्षा के बारे में बड़ी छोटी छोटी बातें हैं जो हमको मालूम नहीं है, और उसमें हमारा दोष भी नहीं है, क्योंकि कॉलेज और स्कूल में सरकार ने ये व्यवस्था ही नहीं की है कि शरीर की और स्वास्थ्य रक्षा की शिक्षा दी जाए। तो हमको कुछ पता नहीं होता कि हमारे शरीर में क्या हो रहा है। एक व्यक्ति के पेट में कोई तकलीफ होती है, पेट हमारा है, लेकिन हमको डॉक्टर से पूछना पड़ता है कि हमारे पेट में क्या हो रहा है। हमारे घर में कोई अलमारी है तो उसमें कहाँ क्या रखा है इसका ज्ञान हमको होना चाहिए, लेकिन हमको ज्ञान नहीं है। इसका कारण क्या है कि हमको स्वास्थ्य की रक्षा, शरीर की बनावट, इसके बारे में कुछ बातें मालूम नहीं है। मैं निरोगधाम के माध्यम से पिछले 25 सालों से यही कोशिश कर रहा हूँ, और इसकी प्रेरणा मुझे अपने 25 साल के दवाई के धंधे में मिली। दवाई का जब मैं बिज़नेस करता था तो मैं डॉक्टरों को से मिला करता था और मैं ये देखता था कि मरीज़ बैठे हुए इनको इतनी पता नहीं है कि कब्ज़ क्यों हो रही है, और ये कब्ज़ की दवाई लेने आ गए और डॉक्टर साहब ने कब्ज़ दूर करने के लिए जुल्लाब दे दिया तो 3 दिन तक लेटन होती रही। वो एक कुएँ में से निकले, खाई में चले गए। कब्ज़ दूर करने का मतलब जुल्लाब देना नहीं है, पाचन शक्ति को बढ़ाना है। अगर आपका पाचन क्रिया सही है तो कब्ज़ भी नहीं होगा, मल अवरोध नहीं होगा। और अगर पाचन क्रिया गलत काम कर रही है तो पतले दस्त लग जाएंगे। आप डॉक्टर के पास जाओगे, दवाई दस्त बंद करने की दवाई दे देगा। प्रकृति जो दस्त के माध्यम से विकार बाहर निकाल रही थी वो दवा लेके आपने बंद कर दी, वो और विकार पैदा होंगे। तो ये एक बार मैं एक डॉक्टर के क्लिनिक में विजिट करने गया तो वो मरीज़ का हाथ यूँ पकड़े हुए थे ऐसे। अब मैं देखता रहा उनको चुपचाप। जब वो मरीज़ उठ के चला गया, डॉक्टर साहब अकेले हुए, तो मैंने अपना बैग बंद कर लिया। मेरा मूड ऑफ हो गया था। मैंने जिस डॉक्टर को नब्ज़ देखने का तरीका नहीं मालूम, मैं अब इससे क्या बात करूं। फिर मैं चढ़ के बोला, मैंने कहा डॉक्टर साहब अभी क्या कर रहे थे, अभी आप ये हाथ पकड़े हुए थे। कह रहा साहब मैं नब्ज़ देख रहा था। मैंने कहा मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मरीज़ भग रहा है और आप पकड़े हुए कहाँ जाता है। और फिर आप MBBS हो, आपको नब्ज़ देखना क्या आता है सिवाय पल्स रेट काउंट करने के? आप क्या जानते हैं नब्ज़ के बारे में? हमारा आयुर्वेद कहता है यथा हस्तगता तंत्री सर्व रागान प्रकाशते। जैसे हाथ में आया वो सितार सब राग बजा देता है, तथा हस्तगता नाड़ी सर्व रोगान प्रकाशते। हाथ में आई हुई नाड़ी सब रोग बता देती है, बशर्ते उस डॉक्टर को वात पित्त कफ का ज्ञान हो, नाड़ी देखने का ज्ञान हो। एक वक्त एक डॉक्टर के यहाँ से मरीज़ निकल रहा था, मैंने उसका पर्चा पकड़ा, भाई डॉक्टर साहब क्या लिख रहे हैं आजकल? तो ऊपर लिखा था विटामिन कॉम्प्लेक्स की टेबलेट, फिर लिखी थी विटामिन कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन, फिर विटामिन कॉम्प्लेक्स का बॉटल और विटामिन कॉम्प्लेक्स कैप्सूल। मैं दंग रह गया। मैंने कहा एक ही की चारों तरह का विटामिन का कॉम्प्लेक्स लिख दिया डॉक्टर ने। मैं अंदर गया वापस, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये क्या है? ये ओवर मेडिकेशन है।
आप विटामिन कॉम्प्लेक्स का कैप्सूल लिख रहे हो, टेबलेट लिख रहे हो, बॉटल लिख रहे हो, इंजेक्शन लिख रहे हो। एक आध कोई और विधा होती तो वो भी लिख देते, बात क्या है। कह लेंगे इसको जान तो फिर बताता हूँ मैं। आप मरीज को तो भेज दिया, बोलेगा कि एक एजेंट आता है कैप्सूल वाला, वो कहता है कि इतने का माल भेज दोगे तो रेफ्रिजरेटर दूंगा। एक बाटल वाला आता है कि आप इतने मेरा माल चलवा दोगे तो ये दूंगा। ये मेरा आंखों देखा है। तो जो डॉक्टर इस प्रकार के आकर्षण में अनावश्यक रूप से औषधियाँ दे रहे हैं, आज भी यही हो रहा है, आपको मालूम नहीं है। होम्योपैथी के डॉक्टर और आयुर्वेद के वैद्य कार्टिसोन नाम की चीज़ पाउडर मिला के दे रहे हैं मरीजों को, क्योंकि कार्टिसोन 2 दिन में ठीक कर देता है, रोते हुए बच्चा का मुंह दबा देता है। अब रोगी तो विश्वास करता है, वो बाप पे भरोसा नहीं करे, बेटे पे भरोसा नहीं करे, लेकिन डॉक्टर वैद्य पे भरोसा करता है। क्या डॉक्टर साहब लगा रहे हैं, देखते ही नहीं, बेचारा लगवा लेता है। ये मजबूरी क्यों आती है कि हमें शरीर का ज्ञान नहीं है, शरीर की रचना का ज्ञान नहीं है। हम MSc पास हो जाएं, MA पास हो जाएं, स्नातक हो जाएं वाणिज्य में या बड़े बड़े कलाओं के, लेकिन पेट के मामले में हमें डॉक्टर से पूछना पड़ता है कि यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि हमको ज्ञान नहीं कि पेट की रचना क्या है। तो ये जब मैंने देखा तो मैंने 79 में, उस वक्त भारत में कोई स्वास्थ्य पत्रिका नहीं निकलती थी, निरोगधाम पहली पत्रिका है स्वास्थ्य के मामले में, और तब से लेकर अब तक मैं आप सब पाठक पाठिकाओं को शरीर और स्वास्थ्य की शिक्षा इसलिए देना चाहता हूँ कि बड़े भाग मानुष तन पावा, ये मनुष्य योनि बड़ी मुश्किल से मिलती है। बड़े कर्म, पुण्य कर्म फलित होते हैं, तब 84 लाख योनि से निकल के मनुष्य योनि हमको मिलती है। और इसको हम सुबह हो रही है, शाम हो रही है और उम्र तमाम हो रही है। सांसारिक प्रपंचों में, सांसारिक माया का में उलझे हुए इस मनुष्य योनि को वैसे ही बिता रहे हैं। चलिए ऐसे ही बिताइए, लेकिन सुख से तो बिताइए, स्वस्थ रह के तो बिताइए। छोटी छोटी बातें हमको ज्ञान नहीं है। जैसे आप पानी पीते हैं, आप मार्क करना, आप भी याद करना, आप जब पानी पीते हैं तो सांस वापस नाक से छोड़ते हैं। मैं समझता हूँ 99% लोग पानी पी के नाक से सांस छोड़ते हैं, जबकि मुंह से सांस छोड़ना चाहिए। क्यों? कि जो पानी पेट में अंदर जाता है तो अंदर का जो टेम्परामेंट है वो डिस्टर्ब हो जाता है और पानी गर्म हो जाता है और सांस गर्म हो जाती है। वो जो सांस बाहर लौटती है वो नाक से नहीं आना चाहिए, क्योंकि जहाँ ठंडाई पहुँचेगी गर्मी हटेगी, वहाँ से शीतलता पेट में गई है तो गर्मी जो पेट की बाहर आएगी तो उसको मुंह से बाहर आना चाहिए, क्योंकि नाक में इतनी कोमल रंध्र होते हैं जो आपको गंध का अनुभव कराते हैं, वो झुलस जाते हैं। फ्रीज का पानी नहीं पीना, लोग फ्रीज का पानी पीते हैं। फ्रीज इतना ज़्यादा शीतल हो जाता है कि वो हमारे ये जो एंजाइम्स हैं एब्डोमेन में, जिनके इकट्ठे होने पर हमको भूख का अनुभव होता है, वो डिजॉल्व हो जाते हैं। अब आप इधर भोजन भी करते जा रहे हैं, फ्रिज का पानी भी पीते जा रहे हैं, तो आपका हाजमा कैसे दुरुस्त रहेगा? और जब हाजमा दुरुस्त नहीं रहेगा तो खाना हजम कैसे होगा? खाना हजम नहीं होगा तो शरीर का पोषण कैसे होगा? और अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, क्योंकि जैसा कि आपने सुना होगा कि 7 सुख बताए थे हमारे बुजुर्गों ने, और उसमें पहला सुख निरोगी काया बताया था। तो ये निरोगी काया दवाइयों के भरोसे पे मत चलिए। आयुर्वेद कहता है कि सबसे पहले प्राकृतिक व्यवस्था से अपने शरीर को स्वस्थ करिए। मैं रोज़ 8 से 9 बजे रात को सारे भारत के पाठक पाठिकाओं को निःशुल्क परामर्श देने के लिए फ़ोन अटेंड करता हूँ। तो मैंने एक टेंडेंसी पाई है कि साहब मेरे को फलानी बीमारी है, दवाई बता दीजिए। वो ये सोचने को राजी नहीं है कि ये बीमारी हुई क्यों। आपके कमरे में कहीं से पानी आ रहा है और आप पोछा लगाए जा रहे हैं, 2-4 नौकर भी लगवा लीजिए पोछा लगाने के, लेकिन जब तक आप वो टोंटी बंद नहीं करते पानी की, जब तक वो पोछा लगाने से लाभ क्या है? इस प्रकार अगर आपको कोई रोग हुआ है तो आप इस पर ध्यान क्यों नहीं देते कि रोग हुआ क्यों? संक्षिप्तता क्रिया योगो निदानम परिवर्जनम। आयुर्वेद कहता है कि जिस कारण से रोग हुआ है उस रोग को कारण को आप पहले दूर कीजिए, फिर दवाई की बात कीजिए। तो कारण को ढूंढना, कारण को दूर करना, यह प्राकृतिक चिकित्सा है। और कारण दूर करने पर भी पानी इतना ज़्यादा कमरे में भर लिया आपने कि आज टोटी बंद कर दी, तब भी गद्दे भी गीले हो गए, कारपेट भी गीला हो गया और पानी भर भी गया, तो औषधि की ज़रूरत है। फिर आप पोछा लगाइए, पानी को बाहर फेंकिए, तब औषधि आपका साथ देगी। बद परहेजी करते हुए कोई औषधि आपको लाभ नहीं दे सकती। तो परहेज कीजिए। इसके लिए भी आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि आहार कैसा हो। परहेज माने पथ्य और अपथ्य, क्या खाना और क्या नहीं खाना, कब खाना और कब नहीं खाना।
जैसे भोजन का समय संध्या काल का है, अब आप आए 9 बजे, बहुत से 10 बजे आते हैं, 10 बजे भोजन करते हैं, वो भोजन का समय नहीं है। वो भोजन करके आप सो जाएंगे तो आपके आमाशय पर, पाचन संस्थान पर बहुत भार पड़ेगा। क्योंकि आप में से कई लोग जानते होंगे जैन धर्म का एक सिद्धांत है कि सूर्य अस्त होने के पहले भोजन कर लीजिए। उसकी दलील ये नहीं है कि साहब वो कीड़े पड़ जाते हैं, उसमें कोई कीटाणु गिर जाएगा, ये हो जाएगा। अब तो बड़ी बड़ी बिजली हैं, कोई कीटाणु नहीं गिरता। उसका असली कारण ये है कि सूर्य की उपस्थिति में जो हम पाचन क्रिया हमारा काम करती है वो सूर्यास्त के बाद नहीं करती। इसीलिए एक नियम ये भी है कि सूर्य ढलने के बाद सूर्य स्नान नहीं करना चाहिए जब तक सूर्य चढ़ रहा है। हालांकि वैसे तो स्नान सूर्योदय के पहले ही कर लेना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो 11 बजे नहाते हैं, 10 बजे नहाते हैं। तो सूर्य की उपस्थिति में जो पाचन क्रिया काम करती है वो रात को नहीं करती। इसलिए आप ऐसा अगर नियम बना लें कि हम शाम को दिया बत्ती के आसपास भोजन कर लेंगे तो सोते सोते वो आपका भोजन हजम हो जाएगा। वो भोजन हजम हो जाएगा तो शरीर काम आएगा। तो ऐसी, जैसे मैं पिछली बार यहाँ आया था, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की, भाई जी से मेरी बात हुई थी। मेरे जब भोजन करने गया तो शाम के भोजन में दही रखा थाली के साथ में, तो मैंने उनसे कहा कि आयुर्वेद का सूत्र है न नक्तम दधी भुंजीत, रात्रि को दही मत खाइए। जीवन कटोरी सर खा दी और उनको बताया भी। और एक सुबह नाश्ते के बारे में मैंने कहा कि नाश्ते में जैसे पंजाब के लोग दही पराठा खाते हैं, कोई ब्रेड खाता है, कोई कुछ खाता है। मेरे को सबसे अच्छा नाश्ता है सुबह 7 बजे के पहले रात को भिगोए हुए चने। बड़ा सिंपल, बड़ा सस्ता, लेकिन इतना ताकतवर। आप देखते हैं घोड़ा क्या खाता है, घास और चने, वो दिन भर हिलने नहाता है। आप भी सुबह चने का नाश्ता करके देखिए, लेकिन उस नाश्ता 7 बजे तक होना चाहिए। 7 बजे के बाद नाश्ते का टाइम नहीं है। बहुत से लोग 8:30 9 बजे नाश्ता करते हैं, वो एक्चुअली ना वो खाना है ना नाश्ता है। नाश्ते को अंग्रेजी में कहते हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट का मतलब होता है सुबह उठते से जो हमारा रात भर का फास्ट है उसको ब्रेक कर दिया। तो 7 बजे चने का नाश्ता और रात को दही नहीं खाना, ये 2 नियम यहाँ लागू कर दिए गए और यहाँ चने का नाश्ता शुरू हो गया और दही रात का खाना बंद कर दिया। ऐसा आप भी इस बात का ध्यान रखिए कि रात को दही नहीं खाना चाहिए। उसका कारण भी बता देता हूँ कि आयुर्वेद का एक सिद्धांत है कि सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम। 2 समान गुण वाले जब मिलते हैं तो उनमें वृद्धि होने लगती है। जैसे अपने नीति की बात है ना कि समान गुण कर्म स्वभाव हो तो प्रीति निपती है, इसी प्रकार 2 गुण वाली चीज़ें जब मिलती हैं तो उनमें वृद्धि होने लगती है। तो रात्रि भारी है, कफकारी है, और दही भी भारी है और कफकारी है। इन दोनों का संगम जब होता है तो अपने शरीर में भारीपन और कफ का प्रकोप ज़्यादा होता है, और यह कालांतर में, तत्काल इसका इफेक्ट नहीं आता। अपनी जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है शरीर की, जो अपनी इम्यूनिटी है, वो उस विरोध को सहती रहती है। लेकिन 3-4 महीने बाद जब उसका विकार सामने आता है तब ना तो डॉक्टर का ध्यान जाता है कि रात के दही खाने का परिणाम है, और ना खाने वाले का, क्यों सोचता है रोज तो खाता हूँ। जो चीज़ हमारे रोज रोज अभ्यास में होती है उसका हमको पता नहीं पड़ता है, वो स्लो पॉइजनिंग है। इसलिए अपने को रात को दही नहीं खाना, और जितना जल्दी हो शाम का भोजन जल्दी से जल्दी कर लेना। ये हमारे शरीर के पोषण करने के लिए बहुत ज़रूरी बातें हैं। अब अगर अपन इन बातों पे ध्यान देते हैं, इन बातों पे अमल करते हैं, तो अपना शरीर ही स्वस्थ नहीं रहता, अपना मन भी स्वस्थ रहता है। ये साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, मैं उसका उल्टा भी बोलता हूँ, ए साउंड बॉडी इन ए साउंड विथ ए साउंड माइंड। अगर हमारा मन स्वस्थ है तो हमारा तन स्वस्थ रहेगा, क्योंकि मन पे अगर कोई विकार आता है तो उसका प्रभाव पहले मन पे आएगा फिर तन पे आएगा। रोग का भी प्रभाव पहले मन पे आता है। मन की बड़ी शक्ति है, मन का भी एक अपना बहुत लंबा विषय है, उसको बारे में भी बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं। तो मन को अगर अपन विवेक के पूर्व रखकर ज्ञान के आधार पे अपने आचार विचार और अपने आहार विहार को ठीक रखते हैं तो अपन स्वस्थ रह सकते हैं, और तभी अपन अपने जीवन का निर्वाह कर सकते हैं। इस बात को हम आज भले महत्व ना दें, लेकिन जब रोग होता है तब हमें अपने शरीर की याद आती है। जैसे सिर है, सिर का हमें ध्यान नहीं आता, कितना भारी सिर लिए घूमते दिन भर, लेकिन जब दर्द होता है तो सिर का ध्यान आता है। और यही एक सबसे बड़ी निशानी है विकार की, कि शरीर के जिस अंग का आपको ध्यान आए तो समझना वहाँ विकार है। क्योंकि स्वास्थ्य जो है ना, ये बड़ा प्यारा शब्द है। स्व अवस्थित अवस्था को स्वास्थ्य कहा है हमारे यहाँ। आयुर्वेद ने स्वास्थ्य की परिभाषा ये की है कि शरीर को जिस अवस्था में, स्वाभाविक अवस्था में होना चाहिए, उस अवस्था में अगर है तो आप स्वस्थ हैं। अगर उससे आप हटते हैं तो आपको बेचैनी आएगी, क्योंकि आपका बीमार होना स्वभाव नहीं है। अंग्रेजी में एक शब्द है बीमारी के लिए डिजीज़।
ये डिस और ईज दो से मिलके बना है। जब अपनी ईज डिस्टर्ब होती है तो हम रोगी होते हैं, और हम डिस्टर्ब कब होते हैं? जब हमारे आचार विचार में और आहार विहार में कोई गलत वो होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि और किसी काम में हम किसी का हिस्सा बटा सकते हैं, लेकिन हमारे आहार विहार और आचार विचार के मामले में हम किसी का हिस्सा नहीं बटा सकते। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति को डायरिया हो जाए और सुबह से लेकर दोपहर तक उसको 20-25 10 लग गए, लस्त पस्त होकर बेचारा बिस्तर पर पड़ गया, तो उसकी पत्नी को दया आई और वो बोली, पतिदेव आप बहुत कष्ट कर चुके, अब आप लेटो, आपके बदले मैं जाती हूँ। तो उसके जाने से उसके रोग का निदान नहीं होगा। तो ये एक ऐसा कर्म है जिसमें किसी का पार्टिसिपेशन नहीं है। डॉक्टर भी क्या करेगा? दवाई दे देगा, घर के लोग डॉक्टर को ला देंगे, आपको अस्पताल ले जाएंगे, लेकिन ये कष्ट आपको निजी रूप में, व्यक्तिगत रूप में ही भोगना है। और जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे शरीर की इंद्रियां, शरीर के अपने कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां ये साथ छोड़ने लगती हैं, क्योंकि हम इनकी परवाह नहीं करते। बताइए, आप लोग सोचिए, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और सबसे बड़ी है आँख। आँख की क्या देखभाल होती है? दूसरी ज्ञानेंद्रिय नाक, इसकी क्या देखभाल होती है? कान की क्या देखभाल होती है? फुर्सत ही नहीं है ध्यान देने की। जब तक आँख आए नहीं, जब तक नाक में कोई गड़बड़ नहीं हो, कान दुखे नहीं। तो ये ना दुखे अच्छा है, लेकिन अगर दुखा तो औषधि भी आपका उस वक्त साथ नहीं दे पाएगी, क्योंकि दिनों दिन हमारे देश की जो चरित्रता है, नैतिकता है, उसका पतन होता जा रहा है। सर्वत्र अर्थ लोलुपता इतनी बढ़ती जा रही है कि हमारे ऋषियों ने 4 पुरुषार्थ बताए थे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म का पहला सड़ा तो मिट्टी में दब गया, अब सीधा पांव अर्थ पे जाता है। आदमी ने धन को धर्म की जगह स्थापित कर दिया और धन को परमात्मा की जगह बैठा दिया। रुपया तो अपन पहले कहते ही थे, अब वो वाकई 16 कलाओं वाला परमात्मा का स्वरूप हो गया है। तो हम अब या शेख अपने अब देख के वाली पॉलिसी भी चलें, अपने शरीर को पहचानें, अपने शरीर के अंग प्रत्यंग का ज्ञान लें, अपने स्वास्थ्य की शिक्षा लें और अपने शरीर की रक्षा करें, तो हम अपना और अपने परिवार का और अपने समाज का और अपने देश का भला कर सकते हैं। हम खुद ही अगर डूब रहे हैं तो हम दूसरों को नहीं तैरा सकते। इसलिए मेरा आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, और ज़्यादा लंबी चौड़ी बात मैं नहीं करता, मैं दिनचर्या को पकड़ता हूँ पहले, क्योंकि हमारा प्लेटफार्म दिनचर्या है। अगर दिनचर्या आपने ठीक रखी तो आप 70 वर्ष के हो जाओ, 80 वर्ष के हो जाओ, 90 वर्ष के हो जाओ, लेकिन आप सुख से जियो और आप सुखपूर्वक अपने जीवन बिता सको, इसकी तैयारी आपको अभी से, आज से करनी चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्र की बात मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आध्यात्मिक क्षेत्र की बात आप सुन रहे हैं और आप आध्यात्मिक क्षेत्र में ही बैठे हैं, और मैं समझता हूँ कि काफ़ी कुछ आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक बातें आपको मालूम है। लेकिन जिस शरीर के बल पे आप ये आध्यात्मिक सेवा का साधना करना चाहते हैं, वो शरीर अगर आपने स्वस्थ नहीं रखा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और उसके लिए आपको स्वास्थ्य संबंधी साहित्य, स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान और स्वास्थ्य संबंधी बातें समझना चाहिए और अपने शरीर की रक्षा करना चाहिए। इतना ही कह के मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।